ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। साईनाथ की असीम कृपा से आज हम सबको ये बेहतरीन सा दिन मिला है। इस दिन को शुरू करने से पहले आइए अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। ये नया दिन हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है ये हम भले ना जाने, लेकिन हमारा साईं सब जानता है। बाबा को सब पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बाबा को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। वो क्या आपकी मन्नत है जिसे आप बहुत समय से चाह रहे हो, लेकिन अभी तक आपके जीवन में आपको वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जो आपकी सबसे पहले विश है। लेकिन हाँ, इसका कारण ये नहीं है कि वो विश आपकी भगवान पूरी नहीं कर रहे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि भगवान नहीं चाहते कि आपको समय से पहले जो चीज़ मिल रही है वो आपके जीवन में कुछ कहीं गलत कर दे। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में हर एक चीज़ सही समय पर आए ताकि वो आपके जीवन के लिए बेहतरीन साबित हो। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ से खेलना है और कौन सी चीज़ उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ये बच्चों को नहीं पता, वो तो हर एक चीज़ से खेलना शुरू कर देते हैं। ये माता पिता का फ़र्ज़ होता है कि नुकीली और तीखी चीज़ों से बच्चों को बचाया जाए। जो चीज़ बच्चों के लिए सही नहीं है उसे उनसे दूर कर दिया जाए। आपको पता है ना, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप सभी मुझसे बड़े हैं और आप सबको मुझसे कहीं अधिक ज्ञान है हर एक चीज़ का। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो उस चीज़ से भी खेलता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो उस चीज़ को भी पाना चाहता है जो उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। लेकिन माँ जानती है कि ये जो चीज़ से खेलना चाहता है मेरा बच्चा, वो उसके लिए उतनी ही बुरी है जितनी कि उसको अच्छी लग रही है। तो इसलिए माँ उस चीज़ को उससे दूर कर देती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है कि माँ ने गलत किया, लेकिन माँ को फील ही नहीं होता क्योंकि माँ को पता है कि उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। माँ को तो पता है कि उन्होंने जो स्टेप लिया है वो अपने बच्चे की लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन है। लेकिन बच्चे को उस वक्त क्या फ़ील होता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी माँ को मेरी फ़िक्र नहीं है, मेरी माँ मेरा बुरा चाहती है। अब आप खुद गौर कीजिए और रखिए उस जगह, अपने जिस जगह पे वो बच्चा है उस जगह को, अपने आप को वहाँ पर रखिए और माता की जगह पर भगवान को रखिए। फील कीजिए जो आप चाहते हैं वो माँ क्यों नहीं दे रही। जो बच्चा रो रहा है वो आप हैं, और जो माँ जिसे उस चीज़ से दूर कर रही है वो भगवान है, जिन्हें कोई भी सोच विचार नहीं करना कि क्या दूर करना है, उन्होंने कर दिया। अब आप ये सोचो कि आपसे वो प्यार नहीं करते तो उससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जानते हैं कि उन्होंने जो दूर किया है वो आपके भविष्य के लिए किया है ताकि आपको सुख मिले। तो बस ये उदाहरण था, क्योंकि माँ से बढ़कर और माँ बेटे का रिश्ता सबसे प्यारा है। माँ जितना अपने पुत्र, अपने बच्चों के बारे में सोच सकती है, उतना संसार में कोई भी उस बच्चे के लिए उतने प्यार, उतने लाड से नहीं सोच सकता, क्योंकि माँ का प्यार सबसे ज़्यादा अधिक बना ही है और उससे बढ़कर कोई कर भी नहीं सकता। और वो माँ है हमारे बाबा, जो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं। हालांकि अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हमें उस चीज़ से कुछ समझ आनी शुरू हो जाएगी, हमें पता चलेगा कि क्या सही क्या गलत है, तो वो अपने आप हमें उस चीज़ के करीब ले जाएंगे ताकि हम खुद उसका निर्णय कर सकें। इसलिए अपने भगवान पर दोष लगाना व्यर्थ है और अपने साईं से प्रार्थना करते रहिए कि प्रार्थना करना हमारे जीवन का पहला कर्तव्य है। देवा, ये हमें आपने ही सिखाया है, हमने अपने साईं से बहुत कुछ सीखा है। हे देवा, हे साईनाथ बाबा, मेरे जीवन में आने वाली हर एक खुशी मेरी आपसे जुड़ी हुई है। बाबा, आपने मुझे जो कुछ भी दिया वो मेरे जीवन के लिए बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा मेरे जीवन को खुशहाल बना देने वाला है वो हर एक पल जो आपने मुझे दिया है। हे देवा, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी मुझसे जाने अनजाने में भी कभी किसी का अहित ना हो, मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचूं।
मैं हमेशा सबका मान सम्मान करूं, सबसे अपने रिश्ते निभाने के लिए हर वो एक कोशिश करूं जो कर सकती हूँ। मैं कभी भी किसी के प्रति अपने मन को ईर्ष्यालु ना बनाऊं, कभी भी किसी से जलन ना करूं, मुझे कभी भी किसी से कोई भी बाबा प्रॉब्लम ना हो। मैं जो करूं अपने लिए भी अच्छा करूं और दूसरों के लिए भी अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। जब भी मैं किसी की मदद करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं उसकी मदद करने को आगे बढ़ सकूँ, मुझे इतना सक्षम बनाना। और हे मेरे साईनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना प्यारा सा जीवन दिया, अपना साथ दिया, मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, मुझे इतनी बेहतर ज़िंदगी देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो आपकी बदौलत है, आज मैं जहाँ पर हूँ वो आपकी बदौलत है, आज मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं वो आपकी बदौलत है। बाबा मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे साईं का दिया हुआ है। तो जैसा कि आजकल आपको पता ही है कि प्रेयर में बाबा के चमत्कार, बाबा के द्वारा हुई लीलाओं के बारे में आजकल हम शेयर कर रहे हैं। तो आज ये तीसरा चमत्कार, तीसरी लीला है जो साईं जी के हम शेयर करने जा रहे हैं। और ये हमसे शेयर कर रहे हैं, इसमें दो लीलाएं शेयर करेंगे आज, एक छोटी सी है और एक बड़ी लीला है। तो दोनों लीलाओं के शेयर करेंगे हम आपसे, दोनों लीला बाबा की सुनाएंगे। और कल भी आने वाली है एक बहुत प्यारी सी लीला। और उसके बाद यदि आपको कोई भी लीला भेजनी है बाबा की तो आप हमें जो नंबर है उस पर भेज सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप पे आप हमें सेंड कर सकते हैं 9878246338। यदि आपके पास बाबा की इस प्रार्थना से रिलेटेड, साईं दीदार परिवार से रिलेटेड कोई भी लीला है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, जो इस परिवार से जुड़ी हुई हो या फिर सुबह की प्रार्थना से जुड़ी हुई हो या फिर जो भी है, आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की लीला ये सुनते हैं, बहुत प्यारी सी लीला है। तो सबसे पहले जो लीला हमसे शेयर कर रहे हैं वो हैं गौरी जी, जो उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर मैसेज दिखाई दे रहा है, आप पढ़ सकते हैं। तो आइए गौरी जी का मैसेज पढ़ते हुए हम इस लीला को आप सबके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग पढ़ सकते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ सकते, तो मैं बोलकर आपको सुना देती हूँ। ठीक है, साईनाथ सबको खुश रखें। तो गौरी जी कहते हैं, ओम साई राम अनु जी, मैं उड़ीसा से गौरी बोल रही हूँ। अनु जी, मेरे साथ बाबा की बहुत बड़ी लीला हुई। आपको याद है कि आप और पूरे साईं दीदार फैमिली मेरे हस्बैंड रंजीत पुरोहित जी की हेल्थ इश्यूज़ के लिए मॉर्निंग प्रेयर में प्रार्थना की थी, और बाबा आप सभी की प्रार्थना सुने और मैं और हमारा परिवार उनकी हेल्थ के लिए बहुत चिंता और दुख में रहते थे। उनके शुगर हाई हो जाता था, हाई हो गया था, और मेरे हस्बैंड के लेफ़्ट हैंड में बहुत दर्द हो रहा था, वो बाइक भी नहीं चला पा रहे थे। पैर पर बाबा कृपा और अनु जी, आप और पूरे साईं दीदार फैमिली के प्रेयर की वजह से मेरे हस्बैंड की शुगर नॉर्मल है और उनके लेफ़्ट हैंड में पेन धीरे धीरे कम हो रहा है, और मेरे हस्बैंड अब बाइक भी चला पा रहे हैं। बाबा ने मेरे ऊपर जो कृपा बरसाई है ये मैं शब्दों में नहीं बोल सकती। बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और शुक्रिया, थैंक यू अनु जी, आपको जो आप मेरी लाइफ में आए। ओ माय गॉड, आपकी वजह से मैं बाबा से जुड़ी और करीब से जुड़ी। थैंक यू सो मच आपको और पूरे साईं दीदार फैमिली को, और बाबा को थैंक यू आप सभी को मेरी लाइफ में आने के लिए। अनु जी, कल की मॉर्निंग प्रेयर में आप बाबा की लीला प्लीज़ शेयर करना। और मैं उड़ीसा से हूँ, इसलिए मेरी हिंदी लिखने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना सारा खुशी देने के लिए। हो वाओ गौरी जी, आपने तो हम सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ला दी है। आपको पता नहीं है कि आपने कितनी अच्छी लीला शेयर करी है, और बाबा ने इतनी अच्छी लीला आपके साथ करी है। वाओ, मतलब सुनकर ही आनंद आ गया। आपको पता है आप कितने भाग्यशाली बच्चे हो साईं जी के, सच में। और ये सब हमारी वजह से नहीं, बाबा की कृपा और आपके जो बाबा के प्रति भाव और विश्वास है ना, ये सब उससे ही हो पाया है।
और फिर ये दीदार परिवार तो है ही इतना प्यारा, जिसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। शायद साईं कृपा से मैंने बहुत अच्छे कुछ कर्म किए होंगे जो मुझे ये परिवार मिला। कहते हैं ना, इंसान को हर चीज़ उसके कर्मों से मिलती है, तो शायद कुछ इतनी अच्छी बाबा ने मेरी लाइफ बना दी है, क्योंकि मैं आप सबको पा करके धन्य हो गई हूँ। मुझे अपनी लाइफ बहुत खूबसूरत लगने लगी जब से आप सब मेरी लाइफ में आए हो। और ये मैं सच कह रही हूँ, ये तो सिर्फ साईं जानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, हम किसी को दिखा नहीं सकते कि हाँ भाई हम सच बोल रहे हैं, तो ये बाबा जानते हैं। और सबसे बड़े साक्षी तो साईं जी ही हैं, जो हमारे जीवन में हर एक कृपा उनकी बरस रही है। और ये इतना बड़ा जो चमत्कार है, ये सब साईं कृपा से संभव है। तो हे देवा, जिस प्रकार आपने गौरी जी पर कृपा करी है, वैसे ही उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे ही वो हर दिन उनके साथ एक लीला होती रहे और वो अपने पूरे परिवार के साथ शेयर करती रहें। और बिल्कुल उनके हस्बैंड को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना, और इनकी पूरी हर एक विश को करना मेरे मालिक। जो भी ये चाहती हूँ, इनकी हर एक विश पूरी हो। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। गौरी जी को और उनके पूरे परिवार को सदा सुखी रखना। गौरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद आपका, जो आपने इस परिवार के साथ इस लीला को शेयर किया। हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और मालिक आपको ऐसे ही सदा खुश रखे। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, माला को बनाने के लिए मोतियों को पिरोया जाता है। एक मोती से माला नहीं तैयार होती, तो मैं अकेली किसी काम की नहीं हूँ। मेरे लिए आप सब बहुत कीमती हैं, तभी वो माला पूरी होगी, जिसे साईं दीदार परिवार कहा जाएगा। ठीक है, अब समझे आप कि मेरे लिए एक एक मोती कितना कीमती है। तो आप मेरे लिए वो प्यारे से मोती हो, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक एक मेंबर मेरे लिए मेरी जान बसती है, हर एक परिवार के सदस्य में। अब ये तो साईं जी जानते हैं, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है, आपके लिए परवाह करता है, तो वो आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा आपका एक सदस्य होता है आपकी लाइफ में, और आपका शुभ चिंतक होता है, जो आपके अच्छे भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहता है। तो ये लीला थी जो गौरी जी ने हमसे शेयर करी, है ना। अब एक छोटी सी प्यारी सी लीला है जो वर्षा जी की तरफ से आ रही है। वर्षा जी लिखती हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वर्षा जी का मैसेज हमारे पास 30 सितंबर को आया था, 30 तारीख को सितंबर महीने में। तो उनके ना गले में बहुत दर्द था, तो वर्षा जी ने कहा कि प्रार्थना की जाए। तो वर्षा जी पर बरसी साईं बाबा की असीम कृपा। और अब देखिए वर्षा जी लिख रही हैं, अनु जी आपको बहुत सारा थैंक यू। आप मेरे लाइव में प्रार्थना किए थे, मेरे गले में दर्द था, अब पूरा ठीक हो गया है। बहुत सारा थैंक यू मेरी बहन। बाबा जी आपको बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही हमारे अनु बहन को खुश रखो और हमेशा खुश रखेंगे प्रार्थना के माध्यम से। सच में वर्षा जी बहुत 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 सारा थैंक यू आपको, क्योंकि ये रिश्ते साईं जी के बनाए हुए हैं, तभी तो हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, तो भगवान इतनी जल्दी सुन लेता है, क्योंकि हम एक दूसरे की परवाह भी करते हैं, और परवाह ही बताती है कि प्यार कितना है। तो बस जब परिवार में एक दूसरे से सब लोग बहुत प्यार करते हैं ना, तो वहाँ सुख, समृद्धि, बरकत सब कुछ आती है। जिस परिवार में एक दूसरे की परवाह की जाती है, एक दूसरे से बेहद प्यार किया जाता है, क्योंकि प्यार तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्यार तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। ख़त्म तो किसी को चाहना हो सकता है, लेकिन प्यार, जिस रिश्ते में प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होता। और हमारा रिश्ता वही है जो साईं का बनाया हुआ है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी। और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहो, कभी भी कोई पेन, कोई तकलीफ़ आपको ना हो, और ना ही इस परिवार के किसी भी सदस्य को हो। बस यही मेरी प्रार्थना का फल है कि कभी भी कोई चिंतित ना हो, कभी भी किसी के लाइफ में जो प्रॉब्लम आए वो उसे फेस कर सके। हे देवा, इतनी दया, इतनी कृपा बनाए रखिएगा। तो ये 2 लीलाएं थी आज की। अब मुझे बताओ आपको आज की प्रेयर कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इतनी प्यारी लीला सुनकर जब दिन की शुरुआत होगी तो साईं जी की कृपा तो बरसेगी बरसेगी। अब जो कल लीला आने वाली है वो है गोपिका जी की।
गोपिका जी के द्वारा जो लीला बताई जाएगी वो होगी कल। तो यदि आपके पास भी कोई लीला है तो फटाफट शेयर कर दीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए अब इस दिन को कंप्लीट करने के लिए पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और करते हैं दिन की शुरुआत। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं।